स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रुदौली ट्रांसैक्शन क्लब में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। आज हम आपके लिए ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं रुदौली रेलवे स्टेशन से। इस समय हम रुदौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद हैं और सामने की तरफ देखिए आप, जो निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जिस पर अब कार्य शुरू हुए हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन लगी हुई है। जो रेल बेड है उस पर से मिट्टी को हटाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, जो पुरानी बिल्डिंग बनी थी उसका छज्जा तोड़कर हटाया जा चुका है, क्योंकि उसके पिलर्स एकदम ट्रैक के बगल आ रहे थे। यहाँ पर देखिए जेसीबी मशीन रेल बेड से मिट्टी को हटा रही है और ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर इसे अलग ले जाया जा रहा है। रुदौली से सोहावल तक डबलिंग पूरा होने के बाद में यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह से बनकर तैयार था। सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्य बचे हुए थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुदौली की पुरानी स्टेशन बिल्डिंग थी, जिसे कि बाद में तोड़कर हटाया गया। और यहाँ पर अब देखिए, पुराने प्लेटफॉर्म को खोदकर नया रेल बेड बनाया जा रहा है। इधर देखिए आप पीछे की तरफ, जहाँ पर हमारी पुरानी स्टेशन की बिल्डिंग थी, उसी जगह पर दीवार की नई नींव भरी जा रही है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं सपोर्टर रखे हुए हैं, जो प्लेटफॉर्म बनाने के काम में आते हैं। यहाँ देखिए आप, मिट्टी को समतल कर लिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और नया फुटओवर ब्रिज पुराने फुटओवर ब्रिज के पास में बनाया गया है। और सामने की तरफ जो आपको पीले रंग की बिल्डिंग देख रही है, यही नई स्टेशन बिल्डिंग है रुदौली रेलवे स्टेशन की। और जो हमारी पुरानी स्टेशन की बिल्डिंग थी, जहां पर हम मौजूद हैं इस समय, यहीं पर हमारे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसे तोड़ दिया गया है, क्योंकि जाफराबाद जंक्शन से लेकर बाराबंकी जंक्शन तक डबलिंग का कार्य चल रहा है। अब हर रेलवे स्टेशन पर 2 मेन ट्रैक के साथ साथ 2 नई लूप लाइन डाली जा रही है। किसी किसी स्टेशन पर 3 लूप लाइन डाली गई है। जहां पर जैसी आवश्यकता है वहां पर वैसे वैसे ट्रैक को बढ़ाया जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेल बेड के लिए जो प्राथमिक चरण पे कार्य होते हैं उसे पूरा कर लिया गया है। अब इस रेल बेड को लेबल करके यहाँ पर बैलास्ट को डाला जाएगा। उसके बाद ट्रैक बिछाकर आगे की तरफ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टॉपर लगा हुआ है, सामने आप देख सकते हैं। जो ट्रैक आगे के समय में डाला जाएगा, इसको इसी ट्रैक से जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद मान कर चलिए आप कि रुदौली में सभी कार्य लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर अभी लाइट व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया है, काफ़ी अंधेरा रहता है रुदौली रेलवे स्टेशन पर। जो नए टीन सेट लगाए गए हैं, इधर जब आप रोड ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे तो जो पहले के समय में 2 नए टीन सेट लगाए गए थे, उस पर अभी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। और जो पहला नंबर का टीन सेट है, वहाँ पर अभी बैठने के लिए बेंचेस नहीं लगाई गई हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं यात्री ज़मीन पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा टीन सेट है, इस पर 1 आध 2 बेंच लगाई गई हैं, लेकिन इसमें अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर अंधेरा रहता है। और इधर आप देखिए, जो हमारा फुट ओवर ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज के ऊपर भी अभी लाइट नहीं लगाई गई है। केवल जो पुराने स्टेशन पर स्ट्रीट लाइटें थी, उन्हीं से काम चलाया जा रहा है अभी। मैंने जैसा कि बाराबंकी से रुदौली के बीच में जितने भी स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां पर देखा है कि अलग से पोल लगाए जा रहे हैं लाइटिंग की व्यवस्था के लिए। केवल रुदौली रेलवे स्टेशन पर ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, सारा सामान इकट्ठा कर लिया गया है प्लेटफॉर्म बनाने से संबंधी। और जो ये आप इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हैं, ये रेल बेड के बीच में आ रहा है, जहां पर ट्रैक डाला जाएगा। नया इलेक्ट्रिक पोल पीछे की तरफ सेट कर लिया गया है। जब यहां पर आगे कार्य शुरू होंगे तो यहां पर इस पोल को हटा दिया जाएगा, जो रेल बेड के बीच में आ रहा है। और यहाँ पर देखिए आप सामने की तरफ, जो प्लेटफॉर्म में मिट्टी को रोकने के लिए सपोर्टर लगाए जाते हैं, उन्हें यहाँ पर मिट्टी की खुदाई कर लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। पहले के समय में दीवारें बनाई जाती थी, लेकिन अब
जैसे जैसे हर क्षेत्र में विकास हो रहा है वहाँ पर कार्य क्षेत्र और कार्य करने का तरीका बदल रहा है। इधर आप देखिए, आप ये सामने अयोध्या कैंट की दिशा हो जाएगी। इस तरफ रेल बेड को लेबल कर लिया गया है और यहाँ पर देखिए रुदौली रेलवे स्टेशन पर बंदरों की भरमार है। काफ़ी परेशानी होती है यात्रियों को, क्योंकि ये जो रेल यात्री होते हैं उन्हें काफ़ी परेशान करते हैं। जो कुछ भी सामान मिलता है उसे झपट कर चल देते हैं। यहाँ पर देखिए आप, मगध एक्सप्रेस ट्रैक पर जा रही है सामने की तरफ लखनऊ की दिशा में। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर देखिए, यहाँ पर टीन सेट लगाने का कार्य पूरा है। दूसरी ट्रेन भी जा रही है। आपने जैसा कि पहले भी देखा था, अभी रेलवे ट्रैक पर मगध एक्सप्रेस निकली और उसके बाद दूसरी रन थ्रो ट्रेन जा रही है ट्रैक को पकड़े हुए। और इसके बाद देखिए एक और ट्रेन सामने की दिशा से आ रही है। बैक टू बैक ट्रेनें आ रही हैं। चलिए, ये तो था छोटा सा मजाक, लेकिन अब देखिए सामने रियल में ट्रेन आ रही है। ये हमारी ट्रेन है 1:33:08 फिरोजपुर कैंट से चलकर धनबाद जंक्शन तक जाने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस, जो कि रुदौली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। इस ट्रेन को हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिया जाएगा जब यहाँ पर दोहरीकरण का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की खुदाई की जा चुकी है, जिस कारण से अभी यहाँ ट्रैक को डाला जाएगा। ट्रैक डालने के बाद जो लखनऊ की दिशा से ट्रेनें आएंगी उनको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और जो अयोध्या कैंट की दिशा से ट्रेनें आएंगी उनको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया जाएगा। अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 कंप्लीट नहीं है, इसलिए जितनी भी ट्रेनों का ठहराव है रुदौली रेलवे स्टेशन पर उनको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजारा जा रहा है। मान कर चलिए आप कि अयोध्या कैंट की दिशा से और लखनऊ की दिशा से आने वाली ट्रेनें जब एक साथ रुदौली पहुंचती हैं तो किसी एक ट्रेन को आउटर पर रोका जाता है और दूसरी ट्रेन को निकालकर फिर उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है, जिसमें लेट होती चली जाती हैं। मान कर चलिए आप कि अयोध्या कैंट से लेकर बाराबंकी जंक्शन के बीच जितने भी स्टेशन हैं, इन सभी स्टेशनों पर कोई न कोई कार्य चल रहा है, जिस कारण से ट्रेन यहाँ पर 1 से 2 घंटे की देरी से लखनऊ पहुँचती हैं। कई ट्रेनें तो इस रूट पर 3 से 4 घंटे विलम्ब से चल रही हैं, जैसे कि गंगा सतलज एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस व इसके साथ साथ फरक्का एक्सप्रेस। ये ट्रेनें लखनऊ 4 से 5 घंटे विलम्ब से पहुँच रही हैं। आगे के समय में जब जाफराबाद जंक्शन से लेकर बाराबंकी जंक्शन तक डबलिंग का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, तब मान के चलिए इस रूट पर भी ट्रेनें अपने समय से निकलेंगी। लेकिन आप बिल्कुल ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेनें बिल्कुल समय से निकलेंगी, क्योंकि किसी न किसी रेलवे रूट पर कोई न कोई कार्य चल ही रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सामने देखिए आप, गंगा सतलज एक्सप्रेस डिपार्चर करती हुई रुदौली रेलवे स्टेशन से। इससे पहले मैंने आपको डबलिंग से संबंधित आपको अयोध्या जंक्शन से अयोध्या कैंट के बीच में डबलिंग की अपडेट दी थी। उसके बाद अयोध्या कैंट से लेकर सालारपुर सोहावल तक, उसके बाद बाराबंकी जंक्शन से लेकर रसौली तक, रसौली से लेकर सफदरगंज तक डबलिंग का कार्य कंप्लीट है। इसके बाद सफदरगंज से लेकर सैदखानपुर तक, सैदखानपुर से लेकर दरियाबाद तक, दरियाबाद रेलवे स्टेशन से लेकर पटरंगा रेलवे स्टेशन तक, पटरंगा रेलवे स्टेशन से लेकर रौजा गांव रेलवे स्टेशन तक, और रौजा गांव रेलवे स्टेशन से लेकर रुदौली रेलवे स्टेशन तक मैंने आपको 6 पार्ट में डबलिंग की अपडेट दी थी। इसके साथ साथ लखनऊ से लेकर उत्तरठिया के बीच में जो नंबर ऑफ ट्रैक 2 और बढ़ाए जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक 4 हो जाएंगे, उसकी भी अपडेट दी थी। तो वो वीडियो भी आप हमारे पेज पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो स्टॉपर लगा हुआ है वहाँ से आगे ट्रैक को जोड़ा जाएगा। आज हम उस स्टॉपर को आप दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लूप लाइन है यहाँ तक डाली जा चुकी है और यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है। ये अयोध्या कैंट की दिशा है और बाराबंकी की दिशा में भी स्टॉपर लगा हुआ है ट्रैक पर। यहाँ पर देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कुछ कार्य कंप्लीट हैं।
जहाँ तक ट्रैक कंप्लीट है वहाँ तक प्लेटफॉर्म के कार्य कंप्लीट हैं। इसके बाद जहाँ से ट्रैक बचा हुआ है वहाँ से प्लेटफॉर्म के कार्य भी बचे हुए हैं, जिन पर अब कार्य शुरू हुए हैं। बहुत ही जल्द यहाँ पर कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। तो यह थी जानकारी आज रुदौली रेलवे स्टेशन पर जो निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उस पर जो कार्य चल रहे हैं उसकी एक अपडेट लेकर आए थे आपके लिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।